अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबेन दूसरा T20 मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। पहले मैच में 55 रन से हारने के बाद पाकिस्तान की वापसी देखने लायक थी। इस ओवर में हम आपको बताएंगे कि कैसे शाहीन अफरीदी ने रिजा हेंड्रिक को पहले ही ओवर में पेविलियन भेजा, कैसे डिवॉल्ट ब्रेवियस ने 40 गेंदों में 78 रन की इनिंग खेली और फिर कैसे बाबर आजम ने 47 गेंदों में 78 स्कोर बनाकर बरकरार जवाब दिया और हसन नवाज के विनिंग सिक्स ने पाकिस्तान को बराबरी की जीत दिलवाई। 30 अक्टूबर की ये शाम लाहौर के लिए बहुत खास थी। गद्दाफी स्टेडियम पूरी तरह से पाकिस्तानी झंडों से सजा हुआ था। पहले मैच की हार के बाद भी फैंस का जोश कम नहीं हुआ था। पाकिस्तान जीतेगा के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज रहे थे। लाहौर की ये पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत उम्दा थी। शाम के वक्त ओस की वजह से पहले गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती थी, लेकिन बाद में ये रन मशीन बनने वाली थी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने सीखा उछाला और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने फिर से पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की बारी शुरू करने आए रिजा हेंड्रिक और क्विंटन डी कॉक। रिजा ने पहले मैच में 60 रन बनाए थे और आज भी वो जोश में नजर आते, लेकिन शहनशाह अफरीदी का अलग प्लान था। पहले ओवर की चौथी गेंद एक तेज इन स्विंगर जो स्टंप से जा टकराई और रिजा आउट। ये बिना खाता खोले पवेलियन ही लौट गए। स्टेडियम में शोर मच गया और शाहीन ने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन किया। नंबर 3 पर टोनी डिजोर्जी आए। दूसरे और तीसरे ओवर में शांत रहे, लेकिन चौथे ओवर में डिजोर्जी ने नसीम शाह पर हमला हो गए। पहली गेंद में एक शानदार कवर ड्राइव, तीसरी गेंद पर शॉर्टकट और फिर पांचवी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव। ये तीनों चौके थे और ये 14 रन का ओवर बना। लेकिन पांचवें ओवर में मोहम्मद नवाज ने कमाल कर दिया। उन्होंने डिजोर्जी को एक सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डिजोर्जी 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 38 पर 2 था। फिर डी कॉक ने इकरार अहमद पर एक जोरदार छक्का मारा। पावर प्ले के आखिर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 45 पर 2 था। एडवर्ड ब्रेवियस 3 रन पर खेल रहे थे। 7वें ओवर से डी कॉक ने गियर बदला। मशरफ के ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाए। 8वें ओवर में शाहीन आए और डी कॉक ने उनकी एक गेंद को स्टैंड पर भेजा। 9वें ओवर में मोहम्मद नवाज की स्पिन पर डी कॉक ने एक और छक्का लगाया। पूरी तरह छाए हुए थे। 10वें ओवर में उन्होंने अपना 50 पूरा किया, लेकिन 12वें ओवर में इब्रार अहमद ने डी कॉक को अपनी गुगली से फंसाया। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनकी स्टंप्स बिखेर दी। 30 गेंदों में 63 स्कोर बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अब डिवॉल्ट ब्रेवियस ने मोर्चा संभाला। 13वें ओवर में उन्होंने नसीम शाह पर 2 लगातार चौके लगाए। 14वें ओवर में उन्होंने शाहीन की गेंद पर एक उम्दा छक्का लगाया। 5 पर लिवान डी डिटोरियस आए। उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन 16वें ओवर में फहीम अशरफ ने यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ब्रेविस रुकने वाले नहीं थे। 17वें ओवर में इब्रार अहमद पर 16 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और 2 चौके शामिल थे। 4वें ओवर में उन्होंने अपना 50 पूरा किया। 30 गेंदों पर कप्तान डोनोवन फरारी ने भी आखिरी ओवर में तेजी दिखाई। 19वें ओवर में उन्होंने मोहम्मद नवाज पर 2 छक्के लगाए। ब्रेविस ने भी नसीम के आखिरी ओवर में 14 रन बनाए। डिवॉल्ट ब्रेवियस ने 40 गेंदों पर 78 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। फरारी ने 18 गेंदों पर 30 रन की तेज पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 196 स्कोर बनाए। पाकिस्तान के सामने 197 रन का टारगेट था, 5 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान की तरफ से बारी की शुरुआत करने आए साहबजादा फरहान और साइम अयूब। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बनाए। दूसरे ओवर में कमाल हो गया। लुंगी अंगड़ी की गेंद पर फरहान ने कमाल कर दिया। दूसरी गेंद पर एक जोरदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से। चौथी गेंद पर फिर एक छक्का स्ट्रेट और 5वीं गेंद पर क्लासिक ड्राइव चौके के लिए और 18 रन का ये ओवर हुआ। दोनों ओपनर अच्छी साझेदारी निभा रहे थे। 5वें ओवर में फरहान ने बर्गर की गेंद पर एक और चौका लगाया, लेकिन छठे ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में लुंगी एंगड़ी फरहान को आउट कर दिया। फरहान ने एक तेज गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी मिड विकेट पर जा लगी। फरहान 17 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के आखिर में साइम 25 रन पर नॉट आउट थे। मैदान में आए बाबर आजम। पहले मैच में उन्होंने कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। स्टेडियम में खामोशी थी। क्या बाबर आज अपना जवाब दे पाएंगे? बाबर ने शुरुआत समझदारी से की। पहली 6 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। 8वें ओवर में उन्होंने अपना पहला चौका लगाया। वनडे की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव।
یہ اصلی بابر کی واپسی تھی۔ 9ویں اوور میں بابر نے برگر کی گیند پر اپنا پہلا چھکا لگایا، پرفیکٹ لافٹڈ شاٹ ایکسٹرا کور کے اوپر سے۔ 10ویں اوور میں لنڈے کے اوور میں انہوں نے 2 اور چوکے لگائے۔ نعیم ایوب بھی شاندار فارم میں تھے۔ 11ویں اوور میں انہوں نے اپنا 50 پورا کیا 21 گیندوں پر، لیکن 13ویں اوور میں انگڑی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ صاحب نے 37 گیندوں پر 60 رنز کی بہترین پاری کھیلی۔ اب حسن نواز آئے اور پاکستان کو 7 اووروں میں 73 رنز چاہیے تھے۔ 14ویں اوور میں بابر نے لنڈے کی گیند پر اپنا دوسرا چھکا لگایا۔ 15ویں اوور میں انہوں نے اپنا 50 پورا کیا 35 گیندوں پر۔ 16ویں اوور میں بابر نے برگر پر 3 لگاتار چوکے لگائے۔ ابھی کیبن ڈرائیوز، پورا اسٹیڈیم بابر بابر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ 17ویں اوور میں انہوں نے اپنا تیسرا چھکا لگایا۔ حسن نواز نے بھی 17ویں اوور میں انگڑی پر ایک شاندار چھکا لگایا۔ اب پاکستان کو آخری 3 اوورز میں صرف 25 رنز چاہیے تھے۔ 18ویں اوور کی پہلی گیند لنڈے نے ایک فل ٹاس ڈالی۔ حسن نواز تیار تھے، انہوں نے گیند کو پکڑا اور سیدھے لانگ آن اسٹمپس پر جا لگی گیند۔ چھکا۔ اگلی گیند پر بابر نے سنگل لیا۔ چوتھی گیند کو حسن نے پھر سے ہوا میں اچھالا اور چھکا۔ پاکستان نے میچ جیت لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں خوشیوں کے جشن بھرنے لگے۔ حسن نواز نے 12 گیندوں پر 28 رنز کی پاری کھیلی۔ بابر اعظم نے 47 گیندوں پر 78 رنز بنائے، جس میں 3 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ پاکستان نے 18 اوور میں 3 وکٹ کھو کر میچ جیت لیا اور سیریز 1-1 سے برابر کر لی۔ یہ میچ بابر اعظم کے لیے خاص تھا۔ وارن بریویس کے 78 رنز بھی کمال کے تھے۔ بابر اور حسن کی جوڑی نے پاکستان کو جیت دلائی۔ بابر اعظم کو مین آف دی میچ چنا گیا۔ سیریز اب 1-1 سے برابر